अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं अलीना फारूक शेख। पंजाब की सियासत एक बार फिर गैर यकीनी का शिकार है। इससे तज़ब्ज़ुब और तशवीश पाई जाती है पंजाब में। हमने देखा गुज़श्ता रोज़ गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने का कहा और आज 4 बजे का टाइम दिया गया था कि असम्बली का इजलास कॉल करें और एतमाद का वोट लें, लेकिन ऐसा ना हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इशारा दिया था कि अगर आज नहीं एतमाद का वोट लिया जाता वज़ीर आला परवेज़ इलाही की तरफ से तो गवर्नर साहब एक्शन ले सकते हैं और परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर सकते हैं। अब इस सिलसिले में आज मुख्तलिफ ज़राए मुख्तलिफ दावे करते रहे। ये बताया जा रहा है कि अभी भी गवर्नर हाउस में एक इजलास जारी है जिसमें मुशावरत हो रही है कि अगला स्टेप क्या लेना है गवर्नर साहब ने और पीडीएम ने। दूसरी जाने पीटीआई भी मुतहरिक है, अपनी काउंटर स्ट्रैटेजीज़ के बारे में सोच रही है। पीटीआई ने स्पीकर के ज़रिए एक ख़त लिखा है सदर मुमलिकत को गवर्नर के ख़िलाफ़ और दरख्वास्त की है, गुजारिश की है कि गवर्नर जो इक़दाम ले रहे हैं वो दुरुस्त नहीं हैं, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, उनको उनके ओहदे से हटाया जाए। सिर्फ यही नहीं बल्कि काफ लीग ने अपने पार्लिमानी पार्टी का पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास करवा के शो ऑफ पावर भी किया और 10 के 10 जो उनके MPs हैं उन ज़राए के मुताबिक उनकी हिमायत परवेज़ इलाही को हासिल है और पार्लिमानी पार्टी ने तमाम तर फैसले करने का इख्तियार परवेज़ इलाही साहब को सौंप दिया है। अब से कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बताया, ये इशारा दिया कि उनकी मुताबिक और उनकी जो आईनी मामलात के ऊपर मुशावरत हुई है या कानूनी माहिरीन से जो मुशावरत हुई है उसके मुताबिक गवर्नर का हुक्म गैर आईनी गैर कानूनी है, क्योंकि मंजूर वट्टू के केस में वर्डिक्ट जो दिया गया था उसमें कहा गया था कि गवर्नर अगर इस तरह के कोई अहकाम देते हैं या कहते हैं वोट लेने के लिए एतमाद का तो फिर 10 दिन की गुंजाइश देनी होती है। ये भी इशारा किया कि अगर गवर्नर ने कोई लाइन क्रॉस की, यानी वो जो डी नोटिफिकेशन वाली बात हो रही है या फिर कयास आराइयाँ हो रही हैं कि गवर्नर कोई इमरजेंसी भी लगा सकते हैं, जिसके ऊपर हम अपने तज्जियाकारों से सवाल करेंगे कि अगर कोई लाइन क्रॉस की गई तो आर्टिकल 6 की कार्रवाई भी की जा सकती है। और एक इज्तिमा का कॉल भी दे दी है कल 5 बजे गवर्नर हाउस पंजाब के सामने। अभी जो तमाम तर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पल पल सूरत हाल बदल रही है, इससे मुतालिक अपडेटेड तो रखे हुए हैं, लेकिन किस तरह से टर्न आउट करेगी सिचुएशन, इसका बेनिफिशियरी कौन होगा, तमाम तर मामले पर डिस्कशन के लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, शहजाद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, महमल सरफराज साहिबा हैं और सुहेल वड़ाइल साहब भी हमारे साथ मौजूद है। इरशाद भट्टी साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी सर, किस तरह से आप देखते हैं आज जो पूरा दिन एक्टिविटी हुई और इस वक्त ख़ास तौर पर इंतज़ार किया जा रहा है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और गवर्नर साहब क्या मूव चलते हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या हो सकता है? मैडम शेख, ऐवान के इक़्तिदार के ऐवानों से, सियासत के ऐवानों से और आपके इन सवालों से कि कौन फातेह बनकर मैदान मारेगा, पंजाब की सियासी सूरत हाल किसको ज़्यादा सियासी फ़ायदा होगा, इस पर मैं बात करता हूँ। लेकिन ये मेरे मुल्क को नुकसान हो रहा है, 24 करोड़ को नुकसान हो रहा है। ये जो जीरे ब्लेड लगे हुए हैं एक दूसरे की जेब कतरने के लिए, इससे कौम खसारे में, हम दहशत गर्दी और मुआशी डिफ़ाल्ट के दहाने पर हैं। फ़ायदा किसको होगा? डेफिनेटली इमरान खान को फ़ायदा होगा। क्यों इमरान खान को फ़ायदा होगा? इमरान खान साहब ने ये कल क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे इमरान खान असम्बलियाँ नहीं तोड़ेगा, वो संजीदा नहीं है, कभी असम्बलियाँ नहीं तोड़ेगा। उसने 25 दिसंबर को कहा कि मैं असम्बलियाँ तोड़ने जा रहा हूँ। फिर दोबारा इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अगर वो बिल्कुल भी नहीं तोड़ेगा, अगर इलेक्शन कराने में वो संजीदा है तो अपनी दोनों असम्बलियाँ तोड़ दे भाई, हम इलेक्शन करा देंगे। और फिर इन्होंने कहा नहीं नहीं इलेक्शन नहीं कराएंगे, गारंटी देंगे इलेक्शन कराने की कि हम इलेक्शन करवा देते हैं। उसने 17 दिसंबर को आके असम्बलियाँ कहा कि मैं 23 दिसंबर को तोड़ रहा हूँ। अच्छा, दोनों में सच वो सही साबित हुआ। उसके बाद अब क्या हो गया? अब ये पंजाब के वो है ना अर्जेंटीन के मैसी, ये पंजाब के मैसी कभी मुन्नस इलाही को मिस काले कर रहे हैं, कभी परवेज़ इलाही के तरले डाल रहे हैं, कभी गवर्नर कार्ड खेल रहे हैं, कभी शुजात फार्मूला आजमाया जा रहा है, कभी जरदारी कोशें यानी लोटा क्रेसी, कभी तरीके अदम एतमाद, कभी आर्टिकल 6, तो कभी डी नोटिफाई, तो कभी असम्बली सील करेंगे, तो कभी हम उनको अंदर डाल देंगे, तो कभी हम उनको बाहर निकाल देंगे। तो ये क्या है? ये हार है, ये हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। ये वो लोग हैं पीडीएम वाले जिनका पहले दिन से ख्याल था
मैडम शेख कि ये मैंडेट जाली है 2018 का, ये असम्बलियां जाली हैं। ये तमाम वक्त उन्हीं असम्बलियों में बैठे रहे, मजे लुटते रहे और फिर उन्हीं असम्बलियों से इमरान खान को फारिग करा के उन्हीं असम्बलियों को हलाल करा लिया। इमरान खान के खिलाफ तरीके अदम एतमाद आई, वो कौमी असम्बली से निकल गया। तमाम मसलों का एक हल है ना, निकल गया। अगर कंफर्टेबल पोजीशन में है, जैसे फवाद चौधरी साहब भी अभी आए, उन्होंने कहा जी 10 के 10 अरकान की हिमायत भी हासिल है काफ लीग के परवेज इलाही को, और हमारे जो 177 यानी कुल मिला के 187 हो गए, 187 हिमायत हासिल है, अक्सरियत है उनके पास। सर वोट करा लेते, सीधा सीधा मामला खत्म हो जाता, क्यों नहीं कराया, इंतजार क्यों कर रहे हैं वो? नहीं मैडम शेख, वोट की बात नहीं है, ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है। इजलास हुआ है, गवर्नर कैसे कॉल कर सकता है, कैसे कह सकता है कि वोट ले आप, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले? स्पीकर ने रूलिंग दे दी है, क्यों ले वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस? 4 फार्मूलों पे इस वक्त अमल हो रहा है। आज रात सुना है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोई सियासी अर्थ कोई कहने वाला है, लेकिन इस वक्त 4 फार्मूले हैं। परवेज इलाही हमारे साथ मिल जाएं, मुकम्मल मुद्दत तक उनको कबूल करने को तैयार हैं वजीर आला बनाने के लिए, अगली मरतबा उनके साथ सीट्स एडजस्टमेंट्स भी करेंगे। नंबर 2, काफ लीग के 6 अरकान टूट जाएं। नंबर 3, तरीके इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए। नंबर 4, जिस दिन वोट हो उस दिन 15-20 लोग तरीके इंसाफ के ना आए। नंबर 5, हमारे साथ बैठें और इसको असम्बलियां ना तोड़ें, आगे ले जाएं। मैडम शेख, ये असम्बलियां, इमरान खान ने असम्बलियां तोड़ने का ऐलान कर दिया, अब ये इलेक्शन बड़ी साहब, ये सियासी अर्थक्वेक क्या आप बात कर रहे हैं, ये जरा थोड़ा सा बताइएगा, क्या सियासी अर्थक्वेक आने वाले है या आ सकता है? मैडम शेख, आज पीडीएम के जो अंदर के लोग हैं वो कह रहे हैं कि आज की रात हो सकता है बाजी पलट जाए, हो सकता है परवेज इलाही हमारे साथ मिल जाएं, हो सकता है कोई तरीके इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए। लेकिन इस वक्त जो दूसरे धड़े से मैंने बात की है, परवेज इलाही साहब बिल्कुल साथ खड़े हैं उनके तरीके इंसाफ के, और तरीके इंसाफ के सारे लोग सिवाय एक रुकन से के जिनको उन्होंने नोटिस भिजवा दिया, बाकी सारे के सारे लोग तरीके इंसाफ के साथ खड़े हैं। सुहेल वड़ैच साहब से जरा पूछते हैं, सुहेल वड़ैच साहब, क्योंकि कल भी कह रहे थे हम लोगों की जो जराये से खबर आ रही थी वो ये आ रही थी। आखिरी बात मैडम शेख, आखिरी बात के पीडीएम हुकूमत ने बजरिया गवर्नर जो गंदा खेल शुरू किया है, इस गंद का मुल्क को बहुत बड़े अरसे तक ये गंद हम उठाते रहेंगे। अच्छा, सुहेल वड़ैच साहब ने कल भी ये कहा था, हम जब ये बात कर रहे थे, ज़राए से खबरें आ रही थी कि 10 में से 6 अरकान की हिमायत हासिल है शायद पीडीएम को। सुहेल साहब ने कहा था उनके पास ऐसी कोई खबर नहीं है, ये गलत खबरें हैं। सुहेल साहब, आज क्या आपकी असेसमेंट है? सर भट्टी साहब कह रहे हैं कि मुमकिना तौर पर कोई सियासी अर्थक्वेक आ सकता है और ऐसा हो सकता है जो पीडीएम को फायदा दे। जी, जो पीडीएम है वो तो ये समझती है कि चूंकि इन्होंने इत्मीनान का वोट नहीं लिया तो इसलिए आईनी तौर पर इनकी हुकूमत खत्म हो चुकी है चौधरी परवेज इलाही की, और वो इस सिलसिले में कोई इक़दाम उठा सकते हैं। दूसरा यह है कि हो सकता है कि वो बसियत से काम लें और वो इस स्टेप की तरफ ना जाएं और वो फिर वोट करें कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दोबारा लें या तरीके नो कॉन्फिडेंस तक इंतजार करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज पीडीएम जो है, आज उसके पास इनिशिएटिव लेने का चांस है। कल से फिर शायद उनके पास ये इनिशिएटिव ना रहे और कल से फिर मामला आगे अदालतों में जाएगा और फिर अदालतें तय करेंगी कि पंजाब की किस्मत का फैसला क्या होगा। सर, लेकिन आपको लगता है कि रिस्ट्रेंट शो करेगी थोड़ा सा पीडीएम, या आपको लगता है कि गवर्नर साहब जो राना सनाउल्लाह साहब ने प्लान बनाया कि डी नोटिफाई कर देंगे, डिक्लेरेशन जारी करेंगे उनके खिलाफ, वो कर देंगे? मेरा ख्याल है कि पीडीएम तो तुली हुई है कि कोई तो स्टेट शो करने को तैयार नहीं है। तो फिर अभी तक इंतजार क्यों किया? वो 4 बजे से कह रहे थे ना कि हम करेंगे। तो मेरा ख्याल है कोई वे तो मुझे नहीं पता कि कितने बजे करेंगे, लेकिन बहरहाल वो रिस्ट्रेंट शो नहीं करेंगे। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो अग्रेसिव मूव में है। अच्छा, ये मैं आपसे ज़रा आके पूछती हूँ कि फिर अगर ऐसा हुआ और अनफोल्ड की ये गेम, तो फिर सियासी इसका बेनिफिट किसको होगा? शहजाद, अब आप कहिएगा, इस वक्त आप क्या, एक तो पीटीआई ने अपनी चाल चल दी है कि उन्होंने स्पीकर के थ्रू सदर को ख़त लिख दिया है, क्या समझते हैं पीटीआई के पास और कितना लेवरेज है सियासी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि जो पंजाब असेंबली के स्पीकर ने खत लिखा है प्रेसिडेंट को, उससे कोई बहुत फर्क पड़ सकता है। अगर गवर्नर की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि चीफ मिनिस्टर डी नोटिफाई हो गए हैं, तब भी प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट क्योंकि जब अपॉइंट करते हैं गवर्नर को तो वो एडवाइस पे करते हैं प्राइम मिनिस्टर की,
जो कि एक तरीके से बाइंडिंग होती है, उस पर अमल करना होता है प्रेसिडेंट को। टाइम रख सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं एक मरतबा, बट दोबारा जब ये समरी आती है तो उनको अप्रूव करना पड़ती है। तो मुझे नहीं लगता कि इस मामले में सदर पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा इख्तियार कानूनी तौर पे मौजूद है। ये मामला देखें, पंजाब में जो है बड़ी बदकिस्मती है, 12 करोड़ आवाम का ये सूबा है और पिछले कई माह से सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है। और पहले हमजा हमने देखा कि बने सीएम, उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुआ क्योंकि आर्टिकल 63A की जो तशरीह हुई, उसके बाद परवेज इलाही साहब बने। अब लगता है कि दोबारा ये मामला अदालतों की तरफ ही जाना है। और अब देखें, दो पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने है ना, जो कि इस प्रोग्राम में हमने वादे किए। एक तो स्पीकर के मुताबिक गवर्नर जो है वो इजलास तलब ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो रूल्स हैं उनके मुताबिक वो ये कहते हैं कि अगर कोई सेशन ऑलरेडी चल रहा हो तो फिर गवर्नर दूसरा सेशन समन नहीं कर सकते। जो दूसरा मौक़िफ़ है जो इस वक्त ऑपोजिशन का है पंजाब में, यानी कि पीडीएम जमातों का, वो ये है कि अगर आज उन्होंने नहीं लिया है परवेज इलाही साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो लिहाजा वो मेजॉरिटी खो चुके हैं और वो वजीर आला नहीं रहे। तो अब ये अदालत में ही मामला जाएगा, क्योंकि दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा मुख्तलिफ है। और अगर अदालत ये कहती है कि परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर नहीं रहे तो फिर एक और इलेक्शन होगा। और इस वक्त ये तो बात सामने वाजे है कि दोनों जो हैं, चाहे वो पीटीआई का इत्तेहाद हो या पीडीएम का इत्तेहाद हो, कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम 186 नंबर शो कर सकते हैं। तो अगर यही सूरत हाल इलेक्शन में होती है तो फिर रन ऑफ होगा, और उस रन ऑफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि काफी के 10 लोग क्या बरकरार रहते हैं इस इत्तेहाद में। और दूसरा सबसे अहम नुकता ये होगा कि क्या कोई मेंबरान, चाहे वो पीटीआई के हों या नून लीग के हों, वो एब्सटेन करते हैं या नहीं करते। क्योंकि जो 63A की तशरीह की है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें एब्सटेन के हवाले से बात नहीं की है। तो लिहाजा अगर एब्सटेन किया जाता है तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के उसमें सिनेरियो में होगा ना। इस वक्त तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, जिसके ऊपर हमने कल भी बात की और रीमा हमें ये राय दे रही थी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर जो अदालती तशरीह है वो अप्लाई नहीं करेगी, उसके ऊपर साइलेंट है। मैं एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ, एब्सटेन के ऊपर साइलेंट है। लेकिन पार्टी पोजीशन चेंज करने के ऊपर तो ये तो कहा गया है ना कि जो मामला है वो वोट नहीं गिना जाएगा। तो वो तो मेरे ख्याल से तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो, उसमें वो एक जैसे रहेगा। हाँ, उसमें अगर आपने एब्सटेन किया है तो उस हवाले से साइलेंट है। लेकिन अगर आप पार्टी लाइन क्रॉस करके, मिसाल के तौर पे अगर पीटीआई के कुछ लोग नहीं आते यहाँ पे, तो एब्सटेन का मामला होगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो यहाँ तो मामला एब्सटेन का हो सकता है कि पीटीआई के कोई कुछ लोग ना आए, क्योंकि यहाँ पीटीआई के लोगों ने अगर कोई मुनहरफ करना चाहता है, उसने दूसरी साइड पे जाके वोट कास्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे एब्सटेन का मामला है। लेकिन अभी दिलचस्प सियासी चाल चली है काफ लीग ने। उन्होंने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया है और शो ऑफ स्ट्रेंथ किया। उन्होंने 10 के 10 उन्होंने कहा है हमारे साथ हैं और मुझ पर एतबार कर रहे हैं, परवेज इलाही साहब कहते हैं। लेकिन क्या वो असेंबली में रेसिप्रिकेट हो सकेगा अगर वोट होता तो? ये भी एक बड़ा सवाल। बट इस वक्त गवर्नर साहब क्या कर सकते हैं? महमल, आपकी क्या असेसमेंट है? क्या डी नोटिफाई या डिक्लेरेशन जारी कर दिया जाएगा परवेज इलाही साहब के खिलाफ आज? देखिए लेना, बात ये है कि जो ये बात हो रही है कि गवर्नर जो है वो इत्तेमाद का वोट लेने के लिए अगर कहें तो इजलास ऑन गोइंग, ये जो सारी बात शहजाद ने भी की। अहमद बिलाल महबूब साहब हैं जो सदर हैं फिल्डैट के, उन्होंने एक ये ट्वीट की थी कि जब गवर्नर इत्तेमाद का वोट लेने का कहे तो सीएम पर लाजिम है कि इत्तेमाद का वोट ले। और उन्होंने कहा कि वैसे इसी वोट से बचने के लिए पंजाब असेंबली का तवील इजलास जारी है, लेकिन आइन बड़ा वाज़ेह है और कोई शर्त नहीं कि जारी इजलास के दौरान गवर्नर एतमाद के वोट का नहीं कह सकता। तो बेसिकली अगर इस नजरिए से और इन रूल्स के तहत देखा जाए तो फिर तो उन्होंने वोट नहीं लिया। और अगर उनके पास वो कॉन्फिडेंट थे कि ये 10 के 10 वोट उनके साथ होंगे तो फिर तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी कि वो वोट उन्होंने लिया क्यों नहीं। वो ले लेते आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये तो परवेज इलाही साहब ने ही दिखाना था कि आज उनके पास वोट पूरे थे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर, लेकिन उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया। ठीक है, वो हो सकता है कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो क्योंकि पीटीआई के स्पीकर ने वो जाहिर बात है एक वो रूलिंग दे दी थी तो इसलिए उन्होंने इस चीज को जरूरी नहीं समझा। लेकिन इसकी वजह से एक आईनी बहरान पैदा हो सकता है अगर आज गवर्नर जो है वो किसी वक्त डी नोटिफाई कर देते हैं। अगर इन रूल्स के तहत जो रूल्स पीडीएम के लोग जो हैं वो कोट कर रहे हैं और जो वैसे भी कई आईनी माहिरीन ये बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फिर ये इवेंचुअली तो वाकई कोर्ट्स में जाएगा मामला। यानी कि एक हमारा सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन जब से अप्रैल के महीने से लेकर अब दिसंबर आ गया है, आप ये मुझे बताइए कि ये 8 महीनों के अंदर
पता नहीं किस किस्म की इधर हो रही हैं चीजें कि कोई एक गवर्नमेंट टिक नहीं रही, मतलब नून लीग की गवर्नमेंट आए, पीटीआई की गवर्नमेंट आए, कोलिशन गवर्नमेंट आए, जो भी हो टिक नहीं रही, और उसके अंदर पूरा का पूरा सूबे के लोग जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है, क्योंकि ये इवेंचुअली जो है कोर्ट्स के अंदर जाएगा, ये मामला तूल पकड़ता जाएगा, लंबा होता जाएगा, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे पंजाब जो सूबा है और यहाँ के जो लोग हैं वो इससे सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। मेरे ख्याल में भट्टी साहब के जो फेवरेट साईं बुज़दार साहब है, ये उनकी नजर लगी है जब से हो गए हैं, देखें तब से यहाँ पर कोई भी, आपने पंजाब के अंदर कभी पहले इस तरह की बहुत बुज़दार साहब की नजर लगी है, मज़हर साहब की नजर लगी है बुज़दार साहब को हटाने पे, बुज़दार साहब की नजर लगी है क्योंकि भट्टी साहब ने उनको नजर लगाई थी, अब उनकी नजर सूबा पंजाब को ओए। अच्छा, ये तो सारा हमने कानूनी मामला डिस्कस किया और मुख्तलिफ इसके आगे क्या हो सकता है, मुमकिनात के ऊपर सियासी पहलू, लेकिन ये जो पूरी की पूरी जिस तरह हमारे एनालिस्ट भी एंटिसिपेट कर रहे हैं, अब अदालत में मामला जाएगा, इसका सियासी लेवरेज किसको होगा, सियासी तौर पर इसको किस तरह से आगे लेके चलेंगे, बेनिफिशियरी कौन हो सकता है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं पंजाब में जो गैर यकीनी की सूरत हाल है उसके ऊपर क्या हो सकता है, पीडीएम अब क्या करेगी। इशारा यही किया जा रहा है कि परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। भट्टी साहब, अगर ऐसा होता है तो क्या आपको लगता है इसको सियासी तौर पर किसको फ़ायदा होगा? क्या मामला लंबा खिंचने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेनिफिशरी होगी या फिर पीडीएम? मैडम शेख, लग ऐसे ही रहा है कि ये रात को पीडीएम के गवर्नर साहब कोई ना कोई इसमें मज़ीद गंद घोलेंगे और मज़ीद इस गंदी सियासत को मज़ीद गंदा करेंगे। तो और इसका फ़ायदा डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है और इमरान खान को है। कि क्यों है वो आपको बता चुका हूँ कि उन्होंने असम्बलियाँ अपने वादे के मुताबिक तोड़ने का ऐलान कर दिया, और ये जो वादे के मुताबिक इलेक्शन करवाना चाहते थे, ये खौफज़दा है उनकी मकबूलियत से और अपनी बदतरीन परफॉर्मेंस से, और नवाज शरीफ साहब को ला कर चूँकि इलेक्शन लड़ना है लिहाजा ये भाग रहे हैं। और फिर दूसरा ये भी इसमें कोई शक नहीं मैडम शेख कि जैसे महमल ने कहा है कि नज़र नहीं लगी, ये लगता है साईं उस्मान बुज़दार की बद्दुआ लग गई है पंजाब को और इन सारी सियासी आपके दिल को लग गई है बात जरूर, और हाय लग गई है, हाय लग गई। दूसरी बात ये भी है मैडम शेख कि ये अक्सरियती कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि गवर्नर नहीं बुला सकता, लिख सकता था। अब ये सर, हमने जिन अक्सरियती कानूनी माहिरीन को देखे सुना है, उन्होंने ये कहा है कि गवर्नर का इख्तियार है और वो कर सकते हैं और आईनी तौर पे उन्होंने बुलाया। कोई उसमें मैडम नहीं मैडम शेख नहीं, जब आप कल रीमा कल रीमा साहबा ने आपके सामने नुक्ता रखा था कि आइन में जब आप इजलास हो रहा होता है तब आप नहीं कर सकते सर। उसके बाद की मर्जी है, मामला फिर अदालत में जाना है, स्पीकर उसके बाद स्पीकर की रूलिंग, उसके बाद बहुत सारे और जिनमें शाइक उस्मानी साहब की एक बहुत आई थिंक वेटेज रखने वाली राय है, उन्होंने सबने हर राय शाइक उस्मानी साहब से तो नहीं आप कर सकते ना। कल तक हम इरफान कादर साहब की राय को भी गैर जानबदार समझते थे, आज वो एडवाइजर लग गए हैं। तो वो अपनी हर कानूनी माहिरीन की अपनी अपनी राय है, ये एज दे देते हैं। वापस सियासी मामले के ऊपर जरा आते हैं ना। मैं अगेन बहुत ज्यादा कानूनी मामलात में इसलिए नहीं जा रही क्योंकि हमारे पैनल पर आज कोई कानूनी माहिर नहीं है, ताकि हम इसको अच्छी तरह से समझ लें। सुहेल साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर? सुहेल साहब, ये भी भट्टी साहब जो शिकवा कर रहे हैं कि गंदी गेम की है पीडीएम ने, गवर्नर साहब ने, और इसका फायदा इमरान खान को होगा। गंदी गेम तो कहना अजीब बात है। अच्छी गेम क्या है? असेंबलियां बचाना अच्छी गेम है या असेंबलियां तोड़ना अच्छी गेम है, या गंदी गेम है असेंबली तोड़ना? ये तो दोनों के नुक्ता नजर में फर्क है ना। हमारा नुक्ता नजर और है, उनका नुक्ता नजर और है। मेरी नजर में इस वक्त असेंबली बचाना या उसको आगे लेके जाना, ये पीडीएम का मकसद मतमाय नजर ये है। वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह असेंबली बच जाए, और उसके लिए वो चाहे उनको परवेज़ इलाही की हुकूमत ख़त्म करनी पड़े, वो इसके लिए भी तैयार है। और ऐसा लगता है कि वो ये रूट इख्तियार कर चुके हैं, और परवेज़ इलाही साहब के पास बंदे पूरे करने के लिए नहीं थे, और बंदे पूरे अगर हो सकते होते हैं, उनके पास 10 काफ लीग के बंदे तो मौजूद थे, लेकिन उनके पास
पीटीआई के बंदे पूरे नहीं थे और वो तादाद पूरी नहीं कर सकते थे, इसलिए वो उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिया और अब वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो इसके सामने आएंगे। और अगर फर्ज करें असेंबली बच जाती है तो, लेकिन इसका जाहिर है इसका पब्लिक में शोर होगा, मुजाहरे होंगे, एहतजाज और बढ़ेगा, पीटीआई जो है वो और, लेकिन दूसरी तरफ उनकी गवर्नमेंट जो है पंजाब में आ जाएगी और पंजाब में जब गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो जो फॉरेन इलेक्शन वाला मामला है वो टल जाएगा। अच्छा सर, वो तो यकीनन, क्योंकि फवाद चौधरी ने भी, इमरान खान ने भी ये कहा है कि अगर पंजाब असम्बली के मामला आगे नहीं बढ़ते, नहीं तहलील होती तो केपी भी नहीं तोड़ेंगे। फिर उसमें आप किस तरह से देख रहे हैं आगे सियासी नक्शा? नहीं, फिर तो देखे ना, फिर तो वो सितंबर अक्टूबर तक ही जाएगा ना, फिर उस वक्त तक ये हंगामे रहेंगे, लड़ाई झगड़ा रहेगा। लेकिन फिर जो पंजाब असम्बली तहलील नहीं होगी तो दूसरी भी सारी असम्बलियां इंटैक्ट रहेंगी, फिर वो सारी चलता रहेगा। सुहेल साहब तो बड़े सुकून से, इत्मीनान से महमल कह रहे हैं सब ऐसे ही चलता रहेगा, हंसी खुशी सब रहने लगे, लेकिन वाकई में ऐसा होगा? क्योंकि ग्राउंड रियलिटी तो ये नहीं लग रही है और पीटीआई ने उसका इशारा भी दे दिया कि कल वो एहतजाज करने वाले हैं। आपको क्या लगता है अगर ऐसा होता है तो पीटीआई आराम से कंसीड कर जाएगी और फिर पब्लिक सेंटिमेंट इस सारे के सारे मामले में किसकी तरफ होगा? देखिए ना, पहली चीज तो ये है कि वैसे तो सॉरी मुझे अपनी थोड़ी सी आवाज पीछे आई थी, अब ठीक है। हाँ जी अलीना, देखिए बात ये है कि एहतजाज तो पीटीआई जो है पिछले 8 महीने से ही कर रही है। जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ था और पीटीआई की हुकूमत गई थी, तब से हम देख रहे हैं कि पीटीआई जो है वो सड़कों के ऊपर ही सियासत कर रही है। वो असेंबलियों के अंदर तो नहीं कर रहे, नेशनल असेंबली से उन्होंने इस्तीफे दिए हुए हैं, वो वहां जाते नहीं है। अब ये दोनों आगे की असेंबलियां भी वो तहलील करना चाहते थे, जो सूबाई असेंबलियां हैं, तो उन प्रोटेस्ट का अभी तक उनको फायदा तो नहीं हुआ, क्योंकि एक वो अपॉइंटमेंट के सिलसिले में, दूसरा वो अर्ली इलेक्शंस, ये 2 चीजें चाहते थे। दोनों अभी तक तो, एक तो चीज जाहिर बात है टाइम भी निकल गया, वो उनकी पसंद की नहीं हुआ, और दूसरी चीज ये है कि वो जो अर्ली इलेक्शन फोर्स करना चाह रहे हैं उसके ऊपर भी यही हुकूमत का रद्द अमल था कि अगर दोनों असेंबलियां तहलील भी हो जाती हैं तब भी जनरल इलेक्शन जो है वो फोर्स नहीं होंगे। तो ये दोनों चीजें तो उनके सामने अभी तक नहीं है। तो इसके अंदर जिस तरह बात हो रही है, जो सियासी फायदा तो यही है ना, अभी तो पीटीआई की 2 सूबों में हुकूमतें हैं। अगर आज डी नोटिफाई हो जाते हैं चौधरी परवेज इलाही साहब, तो इसका मतलब है कि पीटीआई की हुकूमत यहाँ से चलेगी, फिर दोबारा इलेक्शन होंगे, कोर्ट की तरफ जाएंगे, इलेक्शन होंगे, जिस तरह भी होगा उसके अंदर पीडीएम जमाते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से क्या वो अपना वजीर आला लाने में कामयाब होती हैं कि नहीं। एक चीज जो हमने पहले भी सुनी थी वो यही थी कि जब भी जनरल इलेक्शन होंगे उससे पहले नून लीग ये चाहेगी कि पंजाब हुकूमत उनके पास हो, और दूसरा ये कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए ताकि कैंपेन लीड कर सके वो। तो ये जो 2 चीजें हैं, अब ये देखते हैं कि आया कि ये हो पाता है नहीं हो पाता, जाहिर बात है। लेकिन पीडीएम गवर्नमेंट, नून लीग जो है वो इस चीज के लिए ही बना रहे हैं। तो अभी तो अगर केपी असेंबली नहीं वो तहलील करते पंजाब के अंदर, जिस तरह अगर देखते हैं आगे मामला किस तरीके से आते हैं, तो फिर पीटीआई तो स्ट्रॉन्गर पोजिशन में उस तरीके से नहीं नजर आएगी। मतलब फिलहाल तो खैर बहुत सारी चीजें, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि एक्चुअली सबसे बड़ा नुकसान इस चीज का पंजाब की आवाम को है, जो बट महमल ऐसा तो नहीं होगा कि आज चले समझे एक सिचुएशन ये है हाइपोथेटिकल कि हो जाते हैं, हटा देते परवेज इलाही साहब को, गवर्नर साहब खुद चार्ज संभाल लेते हैं और फिर थोड़े दिनों बाद ये पीडीएम वाले अपना सीएम इलेक्ट करवा लेते हैं, फिर अदालत से फैसला आता है और वो रीइंस्टेट कर देते हैं परवेज इलाही को लेट से, फिर क्या होगा? नहीं अलीना, अभी ये तो फिर बहुत ही आप आगे की बात करिए, वो किस तरह से रीइंस्टेट करेंगे, क्योंकि जो आपने बात कर रहे हैं कि गवर्नर जो हैं, गवर्नर ने एक चीज की, अभी तक जो हम आईनी कानूनी माहिरीन से बात करें वो यही कह रहे हैं कि गवर्नर कैन कॉल फॉर अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, और क्योंकि वो चौधरी साहब ने आज नहीं लिया, उन्होंने आज लेना था, ये उन्होंने अपने वोट पूरे करने थे। क्या वजह है, क्या वाकई उनके पास वोट पूरे नहीं थे? वरना तो देखिए हमारे पैनल पे 2 आराम मौजूद है ना महमल, भट्टी साहब जैसे जो जिन कानूनी माहिरीन से उनकी बात हुई है या उन्होंने जिनको सुना है उनका हवाला दे रहे हैं, वो कह रहे हैं दूसरी इंटरप्रिटेशन 2 मौजूद है। पंजाब ने भी कहा है, एडवोकेट जनरल पंजाब ने भी बिल्कुल दुरुस्त, हमारे प्रोग्राम में भी कह चुके हैं। वो आज वजीर आला सेक्रेटेरिएट जाके बैठे हुए थे। दूसरी बात ये है मैडम शेख,
मैडम शेख, दूसरी बात, एक और बात भी है। दूसरी बात यह है कि अगर मिसाल के तौर पर गवर्नर साहब आकर ये इस हट्टी का या दुकान का या किराना स्टोर का चार्ज संभाल लेते हैं तो क्या यह चल पाएगा मुल्क? क्या कौमी असम्बली से जो कोई इखलाकी बर्तरी है इस कौमी असम्बली को जिसमें राजा रियाज अपोजिशन लीडर है, क्या ये इसके बाद पंजाब के बाद सोहेल साहब असम्बलियां बचा पाएंगे? सोहेल साहब नहीं, सोहेल साहब असम्बलियां तो बचा पाएंगे, ये असम्बलियां चला पाएंगे, मुल्क चला पाएंगे? चतर चलाकियों से मुल्क तो नहीं चलेगा ना, जो 7.5 महीनों में किया इन्होंने। असम्बलियां ही बचाना मकसद था। ये तो कह रहे थे असम्बलियां तोड़े, हम इलेक्शन कराएंगे। सोहेल साहब असम्बलियां बचा के क्या कर लेंगे? इस्लामाबाद का बलदियाती इलेक्शन नहीं करवा रहे। इस्लामाबाद का बलदियाती नहीं, मैं नहीं चाहता। नहीं, वैसे भट्टी साहब का पॉइंट मैं चाहती हूँ सोहेल साहब आंसर करें, क्योंकि देखिए आज भी हमने देखा एक और मुआविन खुसूसी बना दिए वजीर आजम ने। वैसे ऑस्टेरिटी मेजर्स तो हो रहे हैं, लेकिन हर यू टर्न पे नोआ करते हैं, मर्सिया करते हैं, इनके यू टर्नों को भी तो देखिए। सर भट्टी साहब आपका पॉइंट आ गया। छोटी सी ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सोहेल साहब क्या करेंगे आप असम्बलियां चला के? सर अगर वो कोई कारकर्दगी नहीं कर रही असम्बलियां तो नहीं, देखें इलेक्शन करवा के भी क्या कर लेंगे। इलेक्शन के साथ अगर मईशत डूब गई, अगर इलेक्शन के साथ अगर मुल्क डूब गया तो फौरन उस इलेक्शन का क्या फायदा? और दूसरा कंसेंसस से इलेक्शन होने चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि अगर सारी पार्टियां मुत्तफिक हो, सारे एक डेट दें तो उसमें इलेक्शन होना चाहिए, और बजाय इसके कि सारे गलत फैसले, सारे मुश्किल फैसले तो आप करवा लें नून लीग से और पीपल्स पार्टी से, और जो फ्रूट है, जो फल है, वो पीटीआई को दे दे। ये भी तो नाइंसाफी है ना। तो जब आप मुश्किल फैसले कर रहे लेकिन सोहेल साहब साथ ईवीएम भी खत्म हुआ है, नैब भी खत्म हुआ है, नवंबर तकर्री भी हुई है, इसाक डार वापस आए, मरियम नवाज बाहर गई, शहबाज शरीफ हमजा साहब बरी हुए। ये भी आसान फैसले मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के हैं। जरदारी साहब के केसेस भी चले गए, आज भी तोशा खाना उनका हलाल हो गया है और इनका हराम है इमरान खान का। तो ये भी साथ गिना करें, जबकि आसान फैसले और मुश्किल फैसले नहीं। खेत मिट्टी मुश्किल फैसले लिए इन्होंने, बर्बाद कर दिया मुल्क को, हमें डिफॉल्ट करवा दिया। जवाब देने का मौका जो गिन रहे हैं जी, ये आप जो गिन रहे हैं, आप भी माशाल्लाह दूसरों की खबर लेते रहते हैं, तो ठीक है, हमें भी इधर खबर ले लेने दें, हमारी बातों को ना टोकें, आप अपनी बातें करें। अच्छा, मतलब ये बात खबर लेने तक आ गई है। शहजाद आप कहिएगा। नहीं, एक मिनट शहजाद को शामिल गुफ्तगू करने दीजिएगा। शहजाद से खबर नहीं लेनी, मैं तो सिर्फ बात कर रहा था कि ये मजे लुट गए हैं, सारा कुछ खत्म करा गए हैं, और क्या कसम से करना है। अच्छा ठीक है, एक मुझे कुछ भी ना हुआ, ना महंगाई, ना बेरोजगारी, ना गुर्बत, ना डॉलर, ना ज़र मुबादला, ना इंपोर्ट, ना एक्सपोर्ट। ठीक है जी, मुझे शहजाद को शामिल गुफ्तगू करने दीजिएगा। भट्टी साहब आपका पॉइंट आ गया। शहजाद आप क्या समझते हैं, क्या इस अब पंजाब के आईनी बहरान का हल हो, या आपको लगता है कि अब चीज़ें आने वाले दिनों में इतनी ज़्यादा वो नहीं होंगी, बस ये होगा कि सियासी शो एंड पॉम्प के लिए पीटीआई करेगी और बाकी सारे मामला पीडीएम के उसमें रहेंगे, एंड देन बेनिफिशियरी कौन होगा सारी सूरत हाल का? ठीक है, वैसे भी ये जो बहस यहाँ पे हो रही थी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि नून लीग इलेक्शन से भाग रही है। अगर नून लीग को पता होता कि इलेक्शन उन्होंने जीतने हैं तो वो 1 मिनट ना लगाते, वो इलेक्शन में जाते, बल्कि वो अगर इस पोजीशन में होते कि इलेक्शन जीत रहे होते, वो कौमी असेंबली भी तोड़ के वापस इलेक्शन में चले जाते। तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। वही पार्टी इलेक्शन से भागेगी जिसको लगता है कि इस वक्त अवाम में मकबूलियत उनकी नहीं है। आप मिसाल इस्लामाबाद के इलेक्शन की ले लें, लोकल बॉडी इलेक्शन सारी तैयारी हो गई, यहाँ पोस्टर छप गए, वफाकी हुकूमत ने फिर दरख्वास्त डाल दी इलेक्शन कमीशन को कि इस्लामाबाद के लोकल बॉडी इलेक्शन ना करवाएं। यही हाल कराची में भी है। इससे पहले जो इमरान खान 8 सीटों पे खड़े हुए थे, तब भी यही किया था कि शहजाद माजरत के साथ मुझे बताया जा रहा है हमारे पास प्रोग्राम में वक्त खत्म हो गया है, अब देखते हैं क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।